Hey guys, Assalamu alaikum. This is Rabia Mughni. You're watching me on Fuchsia Magazine and I'm back with my top 5 dramas of the week. ओके इससे पहले कि मैं आपको टॉप 5 ड्रामास बताऊं, आई एम गोइंग टू रीड सम कमेंट्स और आज मैं अच्छे कमेंट्स पढ़ूंगी क्योंकि मुझे लगता है कि हमेशा जो क्रिटिसिज्म वाले कमेंट्स होते हैं या किसी को कोई इशू होता है तो मैं उसका जवाब देती हूँ, बट जो लोग तारीफ़ करते हैं, अपना टाइम निकाल के हार्ट देते हैं, लव देते हैं, उनको हम बहुत कम मेंशन करते हैं, तो आज मैं उनका जिक्र करूँगी। ओके सबसे पहले है, एक नज़र ढूंढने में टाइम लग रहा है, बोल रही हूँ, सब ढूंढ के रखे थे, ऊपर नीचे हो गए बिकॉज मैं दोबारा उनको देखना शुरू हो गई थी। ओके इश्तियाक अहमद कह रहे हैं, I don't know what you guys think. I follow Fuchsia since a long time. These guys give some great reviews and interviews and they highlight true talent. And one more thing, Rabia is the आगे उन्होंने मेरी बहुत तारीफ़ें की which I don't want to read क्योंकि मैं ब्लश कर रही हूँ, मुझे शर्म आ रही है। हाँ, so बस I just want to say कि थैंक यू इश्तियाक साहब, आपने टाइम निकाला और हमारी एफ़र्ट को अप्रिशिएट किया। और उन्होंने एक बड़े मज़े की बात लिखी है, वन मोर थिंग, अगर नाम होगा तो बदनाम होगा। यू आर अ ग्रेट ह्यूमन बीइंग राबिया, मोर सक्सेस इन योर वे। थैंक यू, शुक्रिया बहुत बहुत, आमीन सुम्मा आमीन, आपकी ज़ुबान मुबारक करे अल्लाह ताला। एंड ये बात तो आपने सही रखी है कि नाम होगा तो बदनाम होगा, तो नाम है फ्यूशिया का तो फिर लोग बातें भी कर रहे हैं। सो आई लाइक टू डू दैट, आई वॉन्ट यू टू मैंशन दैट। उसके बाद निम्रा ने लिखा है, हाय राबिया जी, बहुत पोलाइट हैं आप, आई ट्रूली लव योर पोलाइटनेस। थैंक यू, शुक्रिया बहुत बहुत निम्रा। एज आई सेड, आई नो काफ़ी मेरी तारीफ़ हो जाएंगी बट आई वॉन्ट टू अप्रिशिएट पीपल जिन्होंने अच्छी बातें लिखी हैं। अनवार कह रहे हैं, आई डोंट वॉच रकीब से बट आई वॉच योर वीडियो ऑन इंस्टाग्राम एंड नाउ आई वॉन्ट टू वॉच इट। तो फिर आपने देखी या नहीं देखी, देखा या नहीं देखना शुरू किया रकीब से? अगर देखना शुरू किया है तो क्या आपका ओपिनियन है? डिड यू एग्री विद मी? मैंने सही रिकमेंडेशन की थी? ठीक है। अब सैयदा निसार कह रही हैं, फूशिया प्लीज़ इंटरव्यू बिलाल अब्बास यार, आई बीन आस्किंग सो मैनी टाइम्स, डोंट जस्ट लाइक दिस कमेंट बट प्लीज़ रिप्लाई मी एंड टेल मी दैट देयर इज़ एन इंटरव्यू कमिंग अप, या कुछ भी यार, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। ओके सैयदा निसार, मैं आपको सच बताती हूँ और सच ये है कि हम कोई भी इंटरव्यू बिलाल के साथ इन प्रोसेस नहीं है। वी हैव अप्रोच्ड हिम, हमने उनको कांटेक्ट किया है बट ही इज़ वेरी बिजी राइट नाउ। उनकी मूवी की शूट चल रही है, जैसे आप जानते हैं, खेल खेल में, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, सजल के साथ। तो हम तो इंटरव्यू के लिए तैयार हैं, जब उनके पास टाइम होगा आई एम श्योर वो टाइम निकालेंगे और वो आएंगे और वो ज़रूर अपने व्यूअर्स और फैंस से बात करना चाहेंगे। सो आई एम सॉरी, आप लोग पूछते हैं बट ऐसा नहीं है कि हम नहीं बुलाना चाहते, इट्स जस्ट दैट आर्टिस्ट बहुत बिजी होते हैं यार, उनके पास बहुत काम है, अगर वो काम नहीं करेंगे तो हमें इतने खूबसूरत ड्रामे कैसे देंगे, ठीक है। तो फिर इसी तरह किसी और ने लिखा है, यर्जुन ने लिखा है, यू टुक माई रिप्लाई इन टू कंसिड्रेशन एंड रिप्लाइड टू इट, थैंक यू सो मच। फिर उन्होंने काफ़ी बात लिखी है, तो आई जस्ट वॉन्ट टू अप्रिशिएट के लव फ्रॉम इंडिया, हेलो येस, अगर कमेंट में मुझे लगेगा कि उसके जवाब की ज़रूरत है मैं ज़रूर आपको जवाब देने की कोशिश करूँगी। अहमद रहीम कह रहे हैं, फांस ड्रामा इतना अच्छा है, आपको क्या हो गया है टॉप 5 में शामिल करें ना आप इस ड्रामे को, तारीफ़ करती हो जो हमें पसंद नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल, दिल ना उम्मीद तो नहीं रकीब से, सो प्लीज़ 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 फांस टॉप 1। ओके, फांस आई थिंक टॉप 5 में आया हुआ है 2 हफ्ते पहले या 3 हफ्ते पहले। इनफैक्ट जब फांस की पहली एपिसोड या सेकंड एपिसोड आई थी तभी से फांस टॉप 5 में आया था। अब मैं हेल्प नहीं कर सकती अगर फांस की उसके बाद की एपिसोड्स आर नॉट एज स्ट्रॉन्ग एज द अर्लियर एपिसोड्स, सो ये एपिसोड बेसिस पे होता है। सो आई एम सॉरी कि आपके पसंदीदा ड्रामे नहीं आ रहे, लेकिन बस वो पसंद हर किसी की वेरी करती है ना, किसी को कुछ पसंद होता है, किसी को कुछ। ओके, एक और लास्ट क्वेश्चन में बोलना चाहिए थी, फांस से आपको क्या, अली हैदर कह रहे हैं, फांस से आपको क्या दुश्मनी है, इतना अच्छा जा रहा है, आपने टॉप 5 में शामिल नहीं करती, फिर दिल ना उम्मीद को भी आपने ऐड नहीं किया, आपको लगता है कि वो शहनाई से बुरा था? ओके, सो बुरी तो किसी की एपिसोड नहीं थी, ना शहनाई की एपिसोड बुरी थी, ना फांस की एपिसोड बुरी थी, ना दिल ना उम्मीद तो नहीं की एपिसोड बुरी थी। बात ये होती है किसकी एपिसोड ज़्यादा अच्छी थी। सैडली फांस और दिल ना उम्मीद पिछले हफ्ते उनकी एपिसोड्स इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं थी कि उनको हम टॉप 5 में शामिल करते, इसलिए वो टॉप 5 में शामिल नहीं है। इट इज़ नॉट बिकॉज द एपिसोड्स वर बैड, लेट मी क्लैरिफाई, दीज आर गुड ड्रामाज बट सैडली उनकी एपिसोड्स थोड़ी सी स्लो चल रही थी। तो ये मैं कुछ कमेंट्स के जवाब देना चाह रही थी। एंड लेट्स गो टू टॉप 5 ड्रामाज ऑफ द वीक।
इस बार नंबर 5 पे है रकीब से की एपिसोड में काफ़ी कुछ हुआ, लेकिन मुझे एपिसोड स्लो लगी। वो पूरा रफ़ीक अब्बा और हाजा की जो कॉन्वर्सेशन थी मुझे बहुत लंबी लगी। हालांकि उस कॉन्वर्सेशन के एंड पे बड़ा एक ज़रा धमाका हुआ जब उन्होंने रफ़ीक अब्बा की जब उन्होंने उसके हाजा के बाद सकीना से बात की, उन्होंने पेपर निकाले और सकीना से बोला कि ये साइन करा दो, मैं तुम्हारी जान छोड़ दूंगा। सो इवेंट्स हो रहे थे लेकिन फिर भी थोड़ी मुझे स्लो पेस लगी एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस एपिसोड्स, लेकिन फिर भी स्ट्रॉन्ग थी, मज़े की थी। वो वाला सीन तो बहुत ही खूबसूरत था जिसमें इंशा अपने बाप से, इंशा मकसूद साहब से कहती है कि फ़र्ज़ ही समझा है आपने, बेटी नहीं। उस पर तो मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। और फिर जो वो कैमरा गया था इंशा पे, अमीरा पे, कि अमीरा ने कहा अच्छा तो अब हम यहाँ रह रहे तो अब हम उनका फ़र्ज़ बन गए। सो बड़े मज़े की एपिसोड्स थी, काफ़ी लेयर्स थी। पूरा वो इंटरेक्शन मकसूद साहब का और अब्दुल्ला का जो था, जब वो रिश्ता मांगने आता है, वो पूरी कॉन्वर्सेशन जो उन्होंने उसके बाद इंशा से बोली, विच शोड दैट कि वो अपने आप की रिफ्लेक्शन देख रहे थे। ही डिडंट वांट कि उनकी बेटी को या इंशा को वो सब गुजरना पड़े जिससे वो सब गुजरे हैं एज अ सेल्फ मेड पर्सन। ऑल्सो आई थिंक धमाका सबसे बड़ा ये हुआ है कि हमें हिंट मिल गई है कि इंशा जो है वो मकसूद साहब की बेटी नहीं है। सो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स हुई और अब देखते हैं कि आगे क्या होता है। इसलिए रकीब से जो है वो नंबर 5 पे है हमारे पास। इसके अलावा नंबर 4 पे हमारे पास है शहनाई। थर्ड एपिसोड थी और थर्ड एपिसोड के बाद मेरा दिल चाह रहा था कि मैं 4 देखूँ। इनफैक्ट आज मैं भी थोड़ी देर पहले ऑफिस में थकी हुई थी और मैं कुछ कर रही थी एंड आई वाज लाइक आई वांट टू गो होम एंड वॉच शहनाई। तो शहनाई इतने मज़े का जा रहा है, इट ब्रिंग्स अ स्माइल ऑन योर फेस, इट्स सच अ प्लेजेंट ड्रामा टू वॉच एंड आई एम सो हैप्पी कि यूजुअली होता है कि पहली 2 एपिसोड्स के बाद मोमेंटम नीचे चला जाता है या उतना फ़नी नहीं रहती चीज़ें, लेकिन ये एपिसोड फिर भी मज़े की थी एंड आई लव ईच एंड एवरी कैरेक्टर। लाइक बहुत कम ऐसा होता है ड्रामे में कि कभी कि कुछ कैरेक्टर्स आए या कुछ सीन्स आए और आप बोर हो रहे हो। मतलब सो हर ड्रामे में होता है हीरो हीरोइन आए हैं तो आप, या विलन आया या हीरो आया, या विलन और हीरोइन का या हीरो का सामना हुआ है तो आप उस सीन को इंटरेस्ट से देखते हैं। लेकिन ये वो वाहिद ड्रामा है जिसमें आप सॉरी आज थोड़ा मुझे खांसी का हो रहा है, मुझे कोरोना नहीं है, थोड़ा गले में कुछ फंस रहा है, लेकिन ये वो वाहिद ड्रामा है जिसमें हर कैरेक्टर जब आता है, जब सलीम मिराज आते हैं, जब ज़ीक्यू आती हैं, जब सलमा हसन आती हैं, आई वॉन्ट टू वॉच इट और मुझे हर डायलॉग में मज़ा आ रहा होता है, हंस रहे होते हैं। ऑफ कोर्स जिसमें मिराब और बख्त का इंटरेक्शन है या बख्त का अपना इंटरेक्शन है वो तो और भी मज़े के एपिसोड्स हो जाते हैं। लेकिन सो ड्रामा इज़ लाइक इतने मज़े की डेवलपमेंट्स हो रही हैं। जब आपको उस वक्त तो मैं शॉक में ही चली गई जब वो लड़का जिससे बहुत इंटरेस्टेड है वो उससे कहता है कि भाई मेरा पीछा छुड़वाओ, इससे मैं इसमें इंटरेस्टेड नहीं हूँ। तो इतनी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स हो रही हैं एंड आई थिंक शहनाई इज़ अ रियली गुड वॉच। और अगर आप नहीं देख रहे हैं, आप बोर हो रहे हैं, आपको देखना चाहिए शहनाई। नंबर 3 पे हमारे पास है रक्स बिस्मिल। यस, वो रकीब से और रक्स बिस्मिल में अक्सर मैं कंफ्यूज आती हूँ, मैंने RB और RS लिखा होता है। रक्स बिस्मिल की बड़े मज़े की एपिसोड थी यार। फाइनली मूसा साहब जो हैं वो अपने एक्शन में आ गए, वो गार्ड बन गए और वो बचा रहे हैं। इतने मज़े का मुझे लग रहा था जब मूसा ने गाड़ी खोली और निकला, ऐसा लग रहा है जैसे मूसा पैदा ही गार्ड हुए हैं। आई लाइक इट कि वो हर मूसा जो है वो कोशिश कर रहा है। थोड़ा मुझे अजीब सा भी लगा, आई फेल्ट बिकॉज ही कम फ्रॉम देयर अब फॉर हिम टू एक्ट लाइक अ गार्ड। आई डू नो दैट इट शोज़ कि वो बहुत हम्बल हो गया है एंड ही इज़ अडेप्टेबल एंड एवरीथिंग। थोड़ा सा दिखा देते कि वो अनकम्फर्टेबल हो रहा है, कि वो गार्ड की ड्यूटी दे रहा है एंड एवरीथिंग, बट वो तो आई गेट हिज जज्बा एंड जोश एज मूसा, वो विच इज़ नॉट सरप्राइजिंग कि जब वो लैला को बचाने की कोशिश करता है। बट दैट होल प्रोसेस ऑफ ट्रांजिशनिंग इनटू अ गार्ड थोड़ा सा मुझे लगा उसमें हम देख सकते थे, तो वो बड़े मज़े का था। फिर ईसा साहब पहुंच गए जानने के लिए भाई कौन थी वो लड़की, वो मुझे बड़ा सरप्राइज़ लगा और मुझे मज़े की डेवलपमेंट लग रही है। सो आई लाइक इट कि बहुत हद तक, आई थिंक बहुत हद तक हर चीज़ की एक एक्सप्लेनेशन है, हर चीज़ को एक तरीके से लेके आगे चला जा रहा है। वो पूरा जो लड़कों ने गवाही चेंज की वो दिखाया कनेक्शन के, जेल में कुछ हुआ, फिर ईसा जाने की कोशिश कर रहा है, मूसा में क्या चेंज आ रही है। सो इट्स आई थिंक इट्स दिस पूरा, सॉरी जोरा को मैं कैसे भूल सकती हूँ। और पूरा जोरा का भी जो प्रोसेस है वो जिससे गुजर रही है कि वो परेशान हो रही है, उसे अच्छा नहीं लग रहा कि मलिक शहरियार क्या कर रहा है। आई एम लाइकिंग द ट्रांजिशनिंग, आई एम लाइकिंग द जर्नी जो सारे कैरेक्टर्स का हो रहा है और बड़ा लॉजिकल वो हो रहा है। इट्स नॉट समथिंग, क्योंकि अक्सर ड्रामा में चीज़ें हो जाती हैं एंड वी आर जस्ट सपोज टू एक्सेप्ट इट एज इट इज़। लेकिन जोरा का भी पूरा दिखा रहे छोटी छोटी चीज़ों से, वो ड्रेस पे इतना खुश नहीं है, वो खाने पे बैठी है, लोग देख रहे हैं, उसको बुरा लग रहा है। तो एक पूरे प्रोसेस से हमें गुजारा
आ रहे हैं, दैट इज़ व्हाट आई एम लविंग इट एंड आई रियली वांट टू अप्रिशिएट द राइटर हाशिम साहब एंड वजाहत फॉर एज अ डायरेक्टर फॉर मेकिंग दिस हैपन. एंड ऑफ कोर्स परफॉर्मेंसेज सबकी बहुत मज़े की थी. बेस्ट डायरेक्टर इस बार आई वांट टू गिव टू अहमद भट्टी साहब फॉर शहनाई. आई थिंक it is very difficult to maintain मज़ा and interest in a drama which is जिसमें रोना धोना नहीं है, जिसमें कोई मेजर ट्विस्ट नहीं हो रहा है, जिसमें स्टोरी कोई बहुत आउट ऑफ द बॉक्स नहीं है. बट उसके बावजूद अगर आप देखना चाह रहे हो और आप कह रहे हैं यार मुझे इसको और देखना है, मुझे मज़ा आ रहा है, तो आई थिंक दैट द क्रेडिट डेफिनेटली गोज़ टू द डायरेक्टर, बिकॉज फॉर मी डायरेक्टर इज़ द हेड ऑफ द शिप, इज़ द कैप्टन ऑफ द शिप. सो शहनाई के साथ यही हो रहा है. मैंने शहनाई देखा एंड आई वांटेड टू वॉच वन मोर एपिसोड, जो मैंने आई थिंक शुरू में भी बोला है. सो आई लाइक द वे ही हैज़ डायरेक्टेड द एक्टर्स. कोई भी ओवर एक्टिंग नहीं कर रहा है, जिसको ओवर एक्टिंग जहाँ करनी है वो सही लग रही है. फॉर एग्जाम्पल सलमा हसन का कैरेक्टर या जवेरिया अब्बासी का कैरेक्टर जो है वो थोड़ा सा लाउड है, यू नो, वो मज़े का लग रहा है. सलीम मेराज के कैरेक्टर को कितना अच्छा डायरेक्ट किया है, लाइक यू नो, इतना मज़ा आता है जब भी मैं उनको देखती हूँ. बख्त और मिराब की कैरेक्टर को इतना अच्छा डायरेक्ट किया कि अफ़ान वहीद का जो कैरेक्टर है, जब वो डायलॉग्स बोलते हैं, ही इज़ नॉट सपोज टू बी फ़नी, लेकिन आपको मज़ा आता है उनको देख के एंड यू फील फॉर मिराब एंड यू ऑल्सो लव विद हिम, यू नो, कि यार क्या कर रहे हो, यू नो. सो बड़े मज़े का, कलर्स बहुत खूबसूरत किए हुए हैं. मुझे लगता है एक सीन से दूसरे सीन की ट्रांजिशन बड़ी स्मूथ है और बड़ी अच्छी है एंड इट मेक्स सेंस, इट कनेक्ट्स, यू नो, कि इधर ज़ीकी और सलीम मिराज के दरमियान एक कॉन्वर्सेशन ही, उधर से जाके उन्होंने आपने सलीम मिराज का अपना एक मोनोलॉग देखा जब वो अपने आप को एक बात कर रहे हैं, यू नो. वक्त का इधर हुआ कुछ तो उधर उसकी कज़न से उसकी बात हो रही है, वो घर आई है. सो आई लाइक द वे ही हैज़ used the flow of the scenes. I like the way the dialogues are so crisp and कहीं भी आप बोर नहीं होते. मुझे लगता है जिसका क्रेडिट ऑफ कोर्स राइटर को भी जाता है, बट आई थिंक डायरेक्टर भी चूज़ करता है ना कि यार कौन सा सीन जाने दूँ, कौन सा डायलॉग जाने दूँ, कितना कम करूँ, कितना ज़्यादा करूँ. तो बड़ा बैलेंस्ड मुझे लग रहा है कि एपिसोड थी, बड़ा बैलेंस्ड जा रहा है, जिसकी वजह से बहुत 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 मज़ा आ रहा है देखने का. शहनाई, इफ़ यू आर नॉट वॉचिंग इट, गो वॉच इट, यू आर मिसिंग इट. सो इट इज़ आई फील इट्स अ वेल डायरेक्टेड प्ले. ओके जी. उसके बाद आते हैं नंबर 3 पे. आई थिंक हमने कर लिया. नंबर 2 पे दिल ना उम्मीद तो नहीं. सारे फैंस दिल ना उम्मीद तो नहीं के आप लोग प्लीज़ खुश हो जाइए कि फाइनली दिल ना उम्मीद तो नहीं दोबारा हमारे टॉप 5 में शामिल हो गया है. इस बार की एपिसोड तो बड़ी एक्शन पैक थी यार. सुम्बुल और सादिया ने भागने की कोशिश की, फिर उनको पकड़ लिया, फिर उन पर गोली लगी, फिर उसने फिर भागने की कोशिश की. जमशेद उधर जो है वो कुछ अपने काम को लगकर बेचारा परेशान हो रहा है, थका हुआ है. सो यू नो, इट वॉज अ फन एपिसोड टू वॉच एंड थोड़ा सा मुझे डर भी लग रहा था लिटरली जब सुम्बुल भाग रही थी. लाइक ये क्यों भाग रही है, क्यों जा रही हो, यू नो. फिर वो पकड़ी गई ना, लाइक यार फिर नाकाम हो गई, अब तो इसकी बहुत पिटाई होगी. सो ये वाली एपिसोड बहुत इंटरेस्टिंग थी, मज़ा आ रहा था. बाकी सारी एपिसोड जो इस हफ्ते में दूसरे आई थी उनसे बेहतर मुझे लगी. लाइक कुछ ना कुछ डेवलपमेंट हो रही थी और ये क्यूरोसिटी थी कि अब होगा क्या सुम्बुल बच जाएगी. और सुम्बुल को बताया कि भागने का बताया कैसे पता चला कि वो जुल्फ़ी की गाड़ी में. फिर जुल्फ़ी की कैरेक्टर की मिस्ट्री वो बड़ी अच्छी थी. एंड देन फिर उसके बाद इतनी बड़ी डेवलपमेंट होगी कि आंटी जी को पॉइजनस उल्टियाँ आ रही हैं. तो यू नो, मज़ा आ रहा था देख के. आई रियली लाइक जमशेद और नुमान इजाज़ का जो कनेक्शन जिसकी तरफ जा रहा है कि कैसे नुमान इजाज़ उससे मिलेंगे. तो हर ड्रामे में ना मतलब सेंस बना रहे हैं, लॉजिकली दिखा रहे हैं किस तरह क्या हो रहा है. देन नसीम जहरा का वो बड़ा अच्छा था. वो भी मुझे बड़ा डर लग रहा था कि अब बच्चियां जो हैं वो डिस्कवर कर लेंगे कि वो लोग छुप छुप के कुछ बना रही हैं. जब वो किचन में जाते हैं ना मौलवी साहब, कि अब तो मुझे आपके किचन का जायज़ा लेना ही पड़ेगा ना चाहते हुए भी. तो बहनों और भाइयों, जिस हफ्ते एपिसोड अच्छी होगी, मज़े की होगी, इतनी पावरफुल होगी कि वो टॉप 5 में है, उस हफ्ते वो टॉप 5 में ज़रूर आएगी. अगर वो थोड़ी स्लो चलेगी तो फिर सैडली मैं उसको शामिल नहीं कर पाऊँगी. ओके जी, वी विल कम टू बेस्ट एक्टर. बेस्ट एक्टर बड़ा मसला है. I think I want to give it to शरिया मुनव्वर for पहली सी मोहब्बत. क्या एक्टिंग की है यार, क्या एक्टिंग की है. मुझे इतना मज़ा आया जिस वक्त उनको की पिटाई हो रही होती है एंड उसके बाद जब वो अपनी माँ से बात कर रहे होते हैं, सबा फैसल से, शरिया मुनव्वर असलम जब बात कर रहा होता है अपनी माँ से, उस वक्त जो एक्सप्रेशंस है ना शरिया मुनव्वर के, ऑसम. लाइक यू नो, यू रियली फील कि असलम जो है ना इस वक्त किसी के काबू में नहीं आएगा, कंट्रोल है. बट देन अगेन नोटिस, असलम कहीं भी लाइक असलम का गुस्सा वो वाला गुस्सा था जो वो कंट्रोल करें. इट वाज नॉट जैसे अकरम का गुस्सा था ना, बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा है, हाथ से निकला जा रहा है.
एंड वो उसको समझ नहीं आ रही कि वो तो उठा के कोई वो डंडा पकड़ने के लिए भी भागता है अकरम, लेकिन असलम का वो गुस्सा सीथिंग गुस्सा जिसे कहते हैं लाइक वो अंदर से उबल रहा है, लेकिन उबाले को वो कंट्रोल भी कर रहा है क्योंकि बड़ा भाई है सामने, क्योंकि माँ से बात कर रहा है सामने, और फ्रस्ट्रेशन भी है कि मैं गुस्सा करना भी चाहता हूँ बट ये मेरी फैमिली है, ये मेरे लोग हैं, मैं इन पर गुस्सा कर भी नहीं सकता हूँ. एंड टू पोर्ट्रे दिस विद योर एक्सप्रेशंस, with your tone is not easy, and I think Shahryar Munawwar did it this time. So I really liked his performance in those scenes. फिर उसके बाद भी जब वो खड़े हुए अपनी ज़ैनब को उनका मियाँ लेने आता है और वो like he's trying to stop his sister but he can't. So बड़ी पावर पैक्ड एपिसोड थी, बड़ी पावर पैक्ड एक्शन सीन्स थे, और आई थिंक शहरियार मुनव्वर डिड एन अमेजिंग जॉब. वी रियली फेल्ट फॉर असलम, वी वर लाइक इसको बचा लो. वी वर अगेन वो सीन जब वो बैठा हुआ रो रहे होते हैं और वो रोते रोते कैसे हंसना शुरू कर देते हैं. द ट्रांजिशन इज़ नॉट ईजी टू डू इट सो नेचुरली. सो आई थिंक शहरियार डिड एन अमेजिंग जॉब, एंड उनकी इस वजह से एपिसोड को देखने में बहुत मज़ा आ रहा था. That is one actor of the week. The other person that I really want to mention is Faryal for इंशा इन रकीब से. वो जो सीन है ना, जो वो मकसूद साहब से बात करती है, ओह गॉड, आई लव दैट सीन. और मेरी आंखों में आंसू थे जब वो कहती है ना, फ़र्ज़ ही तो समझा है आपने. आई मीन मुझे लग रहा है मैं अगले 2 हफ्ते भी इसी डायलॉग को बोलती रहूँगी. इतना खूबसूरत लिखा है बीगुल ने, इतना खूबसूरत डायरेक्ट किया है काशिफ साहब ने, और इतना खूबसूरत तरीके से डिलीवर किया है फरियाल ने. आई रियली लाइक्ड इट. और फिर उसके बाद भी जो वो दुख में है, आई फेल्ट हर पेन. अगेन आई वॉन्ट टू मैंशन, मैंने नाम लिखे हुए में थोड़ा सा माया अली फॉर पहली सी मोहब्बत, जब वो फ्रिज से लेके पानी खोल के नीचे बैठती हैं. आई रियली लाइक्ड हर एक्सप्रेशन. और जिस तरह दुपट्टा लेके अल्लाह से दुआ मांगने लगती हैं, इट वाज ग्रेट. यमुना जैदी वाज अमेजिंग एज सुम्बुल, जब वो भागने की कोशिश करती है और फिर वो गाड़ी में, और उसके बाद वो पूरा सीढ़ियों से जब नीचे लेके जाती हैं, इट वाज लाइक वो घबराई भी है सुम्बुल, और उसको भागना भी है. एंड दैट कश्मकश और दैट फ्रस्ट्रेशन ऑफ कि मैं भाग जाऊँ लेकिन मैं पकड़ी ना जाऊँ, डर भी. आई थिंक यमुना डिड एन अमेजिंग जॉब. बट मैं क्या बोलूँ, यमुना ऑलवेज डज एन अमेजिंग जॉब. इसके अलावा भी बहुत सब ने बहुत अच्छा किया. आई थिंक अजीका डैनियल इस बार फॉर डंक एंड बिलाल अब्बास दोनों ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस की, एंड बहुत मज़ा आया उनको देख के. सना जावेद फॉर एज अमल इन डंक अगेन, वो जो आई जस्ट लव हर, लाइक द वे शी ट्रांजिशंस फ्रॉम सिंपल अमल टू दैट चलाक अमल, लेकिन वो चलाक होती नहीं है. आई लाइक इट द वे शी इज़ प्लेइंग विद हर इमोशंस एंड हर एक्सप्रेशंस विच आर सो सॉफ्ट, लेकिन दे आर देयर. सो ये सब लोग थे जिनको मैं मेंशन करना चाह रही हूँ. वैसे तो आई थिंक पावर पैक वीक था, बहुत अच्छी परफॉर्मेंसेस थी, बट अगर मैं किसी को भूल गई हूँ तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ. नंबर वन पे हमारे पास है पहली सी मोहब्बत. येस, आई थिंक पहली सी मोहब्बत की एपिसोड इतने मज़े की थी, मुझे लग रहा था मैं एक छोटी फिल्म देख रही हूँ जिसमें रोमांस भी है, जिसमें थोड़ा मुस्कुराने का भी टाइम मिल रहा है, जिसमें रोना भी आ रहा है, जिसमें एक्शन भी है, एंड देन यू सी अ डिफरेंट साइड ऑफ ऑल द कैरेक्टर्स. फॉर एग्जाम्पल अकरम की सॉफ्ट साइड हमें नज़र आई, असलम की बेबाक और बहादुर साइड नज़र आई, रक्षी की परेशान, एंड रक्षी तो शुरू से ही परेशान है, बट आई लाइक द फैक्ट कि रक्षी इज़ नाउ बिकमिंग a little comfortable with her stepmother, और राबिया भट्ट की या नरगिस की हमें वो साइड नज़र आई जिसमें वो अपने पुराना ज़माना याद करिए. आई ऑल्सो लाइक स्लोली किस तरीके से वो हमें नरगिस की स्टोरी सुना रहे हैं, ये भी और ज़ैनब की स्टोरी भी. सो हमें पूरी स्टोरी नहीं पता चलती, हमें थोड़ा पता चलता है. लाइक आई रियली स्टिल डोंट नो कि हाउ व्हाट हैपेंड, कि उस बंदे ने जाके छोड़ दिया, उस बंदे को कुछ हो गया, या राबिया भट्ट को खुद रियलाइज़ हो गया और उन्होंने फैजुल्ला का, नरगिस को रियलाइज़ हो गया और नरगिस ने फैजुल्ला का प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया. ज़ैनब के साथ क्या हुआ, एंड होल दैट तांगे वाला सीन, वो वाला सीन बहुत खूबसूरत था. जब बहन भाई का सीन, जब उज़मा हसन और शहरियार मुनव्वर, असलम और ज़ैनब का सीन, कि वो दोनों एक दूसरे को कंफर्ट करते हैं और वो मुस्कुराती हैं, वो उससे पूछती है अच्छा बताओ ना मिले कैसे थे, एंड ही स्टार्ट्स टेलिंग हर, एंड उसके साथ ही ट्रांजिशन होकर वो अपने पास्ट में चली जाती हैं. सो बहुत ही मज़े की एपिसोड थी, बहुत ही खूबसूरत थी, और मिस्ट्री को थोड़ा सा हमें पता चला, और एट द सेम टाइम हमें ये भी हुआ कि आगे जाके क्या होगा. लाइक आई रियली कैन नॉट वेट टू सी द नेक्स्ट एपिसोड, कि वो जब रिश्ता लेके जाएंगी तो फैजुल्ला कैसे मना करेगा, बिकॉज आई थिंक वो मना कर देगा. आई वॉन्ट टू मैंशन नौशीन शाह, उन्होंने भी बहुत अच्छी एक्टिंग की थी. मुझे एक्टर्स ऑफ द वीक में भी मैंशन करना चाहिए था, बट फिर भी मैं यहाँ मैंशन कर रही हूँ. उनका कैरेक्टर का पार्ट छोटा था, बट वो जिस मजबूती से अकरम को डांटती और कहती है ना, दैट वॉज रियली कमेंटेबल, एंड यू रियली फेल्ट फॉर इट, कि बिकॉज
आई थिंक लॉट ऑफ वाइफ्स कुड रिलेट कि मियाँ जब गुस्से में आते हैं, स्पेशली जब उनके घर का मामला होता है, तो बीवियों को बोलते हैं साइड पे हो जाओ। लेकिन जिस तरीके से उन्होंने जाके बोला कि तुम्हारे माँ बाप इज्जत से ब्याह के लाए थे और तुम्हारी माँ की भी मेरे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड एवरीथिंग, उन्होंने उन्हीं की चीज़ उनको उठा के बोली, वो बहुत अच्छे तरीके से नौशीन ने डिलीवर किया। सो दैट इज़ ऑल आई थिंक आज के टॉप 5 ड्रामाज ऑफ द वीक में। आई होप यू एग्री विद माई रेटिंग दिस वीक। अगर नहीं है तो कमेंट्स में ज़रूर बताइए, अपने कमेंट करते रहिए, डिस्कशन जारी रखिए। आप लोग अपने पॉइंट ऑफ व्यू शेयर कर सकते हैं, मैं मे बी अगेन नेक्स्ट वीक कमेंट्स पढ़ूँ और आपको जवाब दूँ। दैट इज़ ऑल फ्रॉम मी। आप सब अपना बहुत ख्याल रखिएगा और आपसे जल्द मुलाकात होती है।